वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार। माय डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। क्या है? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है। क्या है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है। माय डियर स्टूडेंट, आपको हम पिछले क्लास में चीज बता चुके हैं। आप मेरा पिछले 2 लेक्चर जो वीडियोस मैंने अपलोड किया है उसको आप देखिए समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, ये कंसेप्ट नहीं बताए थे बट थोड़ा सा उसका थोड़ा बेसिक आइडिया दिए थे। और वो आइडिया दिए थे आप लोगों को, मैंने पढ़ाया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो आप लोगों को बताए थे कि अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये आपको हमने बताया था पहले क्लास में। और दूसरा क्या बताया था कि अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो मेरा डिमांड क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये आपको पिछले क्लास में बताए थे और मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझे थे। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से उस वीडियो को देखिए क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या बोले थे कि प्राइस अगर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और प्राइस मेरा डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ, तो आप देखिए इस चीज को थोड़ा समझिए कि प्राइस मेरा इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड डिक्रीज कर रहा है, और प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो मेरा डिमांड इंक्रीज कर रहा है। और इसको मैंने ग्राफ के माध्यम से भी समझाया था। क्या समझाया था कि अगर मेरा प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो मेरा डिमांड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज मैंने आपको इस ग्राफ के माध्यम से समझाया था कि डिमांड का कर्व देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये आप लोग को बोले थे इस तरह से 10 लिए थे कि 5 में कितना होता है, 10 में कितना होता है, 15 में कितना होता है, 20 में कितना होता है, इधर से ये लिए थे और इस माध्यम से आपको समझाए थे, आपको समझ में भी आ गया था। ये मेरे इधर क्वांटिटी होता है, इधर मेरा प्राइस होता है। और देखिए कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमेशा आप लोग को मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि डिमांड का कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो वही चीज पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट कि मेरा डिमांड कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता क्यों है, किस लिए होता है। तो इसका पहला रीजन है, हमने इस चीज को आज आप लोग के सामने रखा है समझाने के लिए। वो तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग कंसेप्ट को पकड़िए, देखिए आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप बस बने रहिए। देखिए क्या कहा है कि एक्चुअली बोल क्या रहा है कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इज द मेन रीजन। आप समझ रहे हैं ना, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इज द मेन रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द लॉस। यानी कि अगर डिमांड का कर्व अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मेन रीजन क्या है मेरे दोस्त, वो है लॉ ऑफ डिमांड। लिख दिया कि नहीं, लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा रीजन है जो क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। किसे देख रहे हैं ना, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसीलिए बोल दिया है कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड इज द मेन रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द लॉस। यहां तक क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। दूसरा क्या लिखा है, बट परंतु देयर एग्जिस्ट मेनी सम रीजंस। और कुछ ऐसा रीजन है, क्या क्या है, और ऐसा कुछ रीजन है जिसके वजह से, जिसके कारण से डाउनवर्ड हमारा डिमांड क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप में जाता है। बहुत सारे उसका रीजन कौन कौन सा है। पहला क्या है मेरे दोस्त, इनकम इफेक्ट। पहला क्या है, इनकम इफेक्ट। समझिए इनकम इफेक्ट क्या होता है। आप लोग को बताए थे मनी इनकम अगर आपको बढ़ गया तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे, बट मनी इनकम कम गया तो डिमांड आप कम कर देंगे कि नहीं कर देंगे, आप लोग देखते हैं। और आप लोग इस चीज से परे हैं। हम लोग भी देखते हैं इस चीज को। हम लोग को समाज में इस चीज का होता है कि अगर जिस इंसान के पास पैसा ज्यादा होता है तो ज्यादा डिमांड करता है, जिसके पास पैसा कम होता है वो डिमांड कम करता है। ये चीज आप लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ा इनकम इफेक्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिमांड कर्व को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे, जैसे देखिए हम लोग क्या है, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली है, और मिडिल क्लास फैमिली ज्यादातर ये खोजता है कि वस्तुएं जो है ज्यादा से ज्यादा सस्ती हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सस्ती हो। और हम लोग उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा क्वालिटी वाला वस्तु भी सस्ता में खोजने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरा इनकम ज्यादा रहेगा माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हम ज्यादा वस्तु डिमांड कर देंगे। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है मेरे दोस्त,
हम लोग क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग क्या करेंगे, महंगी वस्तु को तो डिमांड नहीं करेंगे, या फिर डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जब डिमांड कम कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, तो वहां पे क्या होगा, डिमांड हमारा डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा, डिमांड मेरा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा। ये तो आप लोग को समझ में ही आ गया होगा कि इनकम इफेक्ट के कारण से भी हमारा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डिमांड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वीवीआई टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या, लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या होता है, आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाते हैं, और इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल देंगे। आप बस ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज कर करके सुनिए, देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा क्या बताने वाले। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम अपने ऊपर घटाते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने एक रेडमी फोन लिया था, 2 साल पहले रेडमी फोन MI Note 7 Pro लिया था। मैंने जब मार्केट में गया लेने के लिए, तो दुकानदार से पूछा, भाई आपके पास रेडमी Note 7 Pro है? बोला आउट ऑफ स्टॉक। दूसरा दुकान में गया, आउट ऑफ स्टॉक। तीसरा दुकान गया, आउट ऑफ स्टॉक। बहुत जगह पे स्टॉक मतलब आउट ऑफ स्टॉक बता रहा था। मैंने फ्लिपकार्ट पे भी देखा तो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। फिर मैंने अमेजोन पे गया, वहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक दिखा। यानी कि 3 4 5 जगह पे मैंने गया, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक दिखाया। बट एक दुकानदार बोला कि हम आपको ला के देंगे, आपको दे देंगे आप। तो हम बोले ठीक है, ला के दे दीजिए। तो पूरा डिसाइड हो गया। तो उसने बोला कि ठीक है, आपको हम कल ला के दे देंगे। तो बोला ठीक है, लेके आइए, हम कल आपको पेमेंट कर देंगे। और उसने लाया। तो कल होकर के जब उसके पास गया फ़ोन लाने, तो जब वो तो बोला ठीक है, लीजिए फ़ोन आपका आ गया। तो उसने दिया हमको। तो हमने उसको पेमेंट करने के लिए मतलब सोचा। तो उसने बोला कि इसका दाम प्राइस यानी कि प्राइस का 15,000 है। तो मैंने बोला कि भाई इसका तो मार्केट प्राइस 35 यानी कि 13,500 है, तो आप 15,000 क्यों ले रहे हो, आप तो ज़्यादा कर रहे हो ना। तो बोला कि आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लेना है तो आप चले जाइए। डायरेक्टली बोला उसने, कोई कंपनसेशन नहीं। और मुझे ज़रूरत था, मेरा फ़ोन खराब हो गया था, मुझे एक्चुअली क्लास लेना था, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो मैंने लिया, मजबूरी में 15,000 दे के लिया। बच्चों वही है डायमेंशनिंग मार्जिनलिटी। यानी शुरुआत में किसी भी वस्तु जब आता है मार्केट में ना, तो उसका डिमांड क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिमांड अगर सपोज मानिए प्राइस ज़्यादा है, फिर भी डिमांड कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा 50 हो रहा है, फिर भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वही मोबाइल का देख रहे हैं कि प्राइस उतने है लेकिन डिमांड घट गया। क्या हो गया, डिमांड घट गया। फिर 6-7 महीने बाद प्राइस रखा उतना ही, डिमांड क्या हो गया, घट गया, घटते चला गया। एक समय ऐसा आता है माय डियर स्टूडेंट कि वो प्राइस अगर सेम रखा तो डिमांड उसका बहुत लो हो जाता है, यानी कि तकरीबन 5 के करीब आ जाता है। तकरीबन क्या हो जाता है, 5 के करीब आ जाता है। यही होता है हमारा माय डियर स्टूडेंट। यानी कि इसके कारण से भी लोग क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्योंकि जब निकलता है तो उसका मार्केट में उसका वैल्यू रहता है। ऐसा नहीं, वैल्यू अभी भी है, बट मार्केट में उसको ज़्यादा खरीदारी लोग होता है। लेकिन जब उसका धीरे धीरे प्रोडक्ट पुराना होते जाता है, लोग डिमांड कम कर देते हैं। जब डिमांड कम कर देंगे तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा जो हम समझाना चाहते हैं। यही हमारा एक रीजन है कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनलिटी का यही कंसेप्ट है कि अगर जब वस्तुएं जब आती है तो मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी लोग उसका डिमांड करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उसका टाइम चला गया, जाते जाते प्राइस अगर सेम रखा तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम जाता है। लोग उसके ऊपर फोकस कम करना शुरू कर देते हैं। और अभी देख लीजिए, अभी हम जिस तारीख को वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, जैसा 20 जून 2021 है। अभी रेडमी Note 7 Pro का प्राइस क्या है, सर उसका मार्केट में डिमांड है, उतना नहीं है, बहुत कम है डिमांड। तो डिमांड कम रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या है आप लोगों को? अभी जो बताया लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी के बाद मेरा तीसरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है आप लोगों को पिछले क्लास में आपको समझाया गया था कि नहीं समझाया था। सब्स्टिट्यूशन गुड जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि प्राइस ऑफ टी का अगर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ गया तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तो पहले पिछले क्लास में भी बताए थे। और अगर तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ प्राइस ऑफ कॉफ़ी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखिए अगर प्राइस का दाम बढ़ जाता है, यानी सॉरी टी का दाम बढ़ जाता है, टी का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड क्या करते हैं, उसका घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, हम लोग जानते हैं क्यों घटा देते हैं, आप लोगों को पीछे क्लास में बता भी दिए थे। और ये तीसरा क्लास में लगातार इस चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। क्यों कर देते हैं देख लीजिए, आपको समझ में अभी आ गया होगा कि अगर प्राइस हमारा टी का दाम बढ़ा दिया तो डिमांड हमारा टी का घट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन गुड्स होता है माय डियर स्टूडेंट। तो किसी का एक के बिना, जैसे बोले थे ना कि जो है कि एक नहीं तो ये, यानी ये नहीं है तो ये, एक नहीं है तो दूसरा से काम चला लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो यही होता है, इससे नहीं काम चला तो इससे काम चल लिए, तो यानी डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो गया, बढ़ गया। तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ा ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड हमारा क्या हो रहा है, घट जा रहा है टी का। तो किसी ना किसी कारण से हमारा डिमांड कर्व स्लोप डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो यही तो मेन रीजन है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक प्रकार से क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है। यही तो एक मेन रीजन है। और मेरे जो पढ़ा है, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक तो है ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड मेन रीजन, साथ साथ हमारा क्या इनकम इफेक्ट भी है, साथ साथ लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी है, और तीसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है माय डियर स्टूडेंट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है डिमांड कर्व को। यहाँ तक आपको। हाँ तो बच्चों मेरा नया टॉपिक है अभी, व्हाट आर द एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड। क्या टॉपिक है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब आप समझें, इसका मतलब है कि कुछ एक्सेप्शनल है इसमें, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद। क्या आप समझ, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस अगर मेरा बढ़ गया तो डिमांड मेरा घट जाएगा, और प्राइस मेरा घट गया तो डिमांड घट जाएगा, सॉरी डिमांड बढ़ जाएगा। लेकिन एक आदमी थे जिसका नाम था सर रॉबर्ट गिफेन, इसने इस नियम को अल्टीमेटली कुछ जगहों पे गलत साबित कर दिया, कुछ ऐसा सिचुएशन पे इसको गलत साबित कर दिया। अब जैसे समझो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इस चीज से भली भांति जानते होंगे, ठीक है प्राइस बढ़ने से डिमांड मेरा घट जाता है। अच्छा बताओ मेरे बच्चों, इंसान अगर उस कंडीशन में आ जाए, सपोज मानो कि ऐसा कंडीशन हो जाए, एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी आ जाए, जिसको बोलते हैं आपदा आ जाए, या फिर कुछ हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर किसी भी प्राइस का दाम, किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो क्या वो खाना खाना छोड़ देगा क्या, बताओ। मान के चलो मार्केट में चावल का दाम अभी 60 रुपए केजी है, 80 रुपए केजी है, कल 500 रुपए केजी हो जाए तो क्या चावल खाना लोग बंद कर देगा क्या, या फिर अगर गेहूं का दाम बढ़ जाए तो खाना कम कर देगा क्या, पानी का दाम अगर बढ़ जाए तो क्या पीना कम कर देगा क्या, ऐसा तो होगा नहीं ना हमारी स्टूडेंट। तो फिर कैसे हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन फिर भी डिमांड तो कर रहे हैं ना लोग। अगर जब ये कहता क्या है ना कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है, लेकिन कहां हो रहा है, कहां हो रहा है। कल चावल आज चावल 60 रुपए केजी है तो कल 500 रुपए केजी हो जाए तो लोग खरीदेगा ही ना, ऐसे थोड़ी कि भूखे मर जाएगा, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। डिमांड तो हो रहा ही, उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि डिमांड घट जा रहा है। तो सर जिसका नाम है, इस चीज को बताने वाले मेरे सर रॉबर्ट गिफेन ने यह बताया कि इस जगह पे ये डिफिनेशन जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, और है सही बात है। तो उसने ना सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया, इसलिए उन्हीं के नाम से इस गुड्स को
गिफेन गुड्स के नाम से जाना गया। इस गुड्स को क्या नाम जाना गया? गिफेन गुड्स से नाम। और वो गुड्स हमारा जैसे बहुत सारा गुड्स है, जैसे हम लोग चावल का ले ले, राइस हो गया, पानी हो गया, आजकल के ज़माना में नेट कार्ड हो गया, नेट जो इंटरनेट की सुविधा कितनों हो जाए, दाम बढ़ जाए, लेंगे ही लेंगे, नेट कार्ड डलवाएंगे। हैबिट जैसे हमारा आजकल को भी है, वो चीज़ बताएंगे जब आएगा, एक एक पॉइंट बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी एक्सेप्शन हम कह सकते हैं इसको, कि फर्स्ट इस चीज को सबसे पहले बताए। फर्स्टली इंट्रोड्यूस सर रॉबर्ट गिफेन एंड हेंस नोन एज गिफेन पैराडॉक्स, या फिर गिफेन गुड्स के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो उसने इसके बारे में हम लोग को समझाया। क्या बताया कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस सर रॉबर्ट गिफेन एंड हेंस नोन एज गिफेन पैराडॉक्स। इस यानी कि दूसरा है, इसी में एक कंसेप्ट है हमारा, इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और ये भी बताया कि प्राइस और डिमांड के बीच क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन होता है हमारा प्राइस और डिमांड के बीच। कैसे? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा। एक प्रकार से कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। जैसे देखिए मेरा एक, हमने क्या किया, पी ए लिए, हमारा डिमांड कर्व हमारा पी, यहाँ पे पी के साथ मान के चलिए हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड ऐसे बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए तो पी यहाँ पे लिए, तो पी देखिए यहाँ पे लिए, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आ गया, इधर क्वांटिटी है। जैसे ही प्राइस बढ़ा दिया, डिमांड और क्या हो जा रहा है, देखिए क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्यू से क्यू डैश हो गया। यानी कि देखिए चेंजिंग कितना है, यहाँ से आया प्राइस इतना चेंज किया तो हमारा डिमांड भी इतना चेंज, यानी कि ये हमारा ग्राफ होगा इसका। यानी कि इस चीज के बारे में सबसे पहले कौन डिफिनेशन दिए थे? सर रॉबर्ट गिफेन ने बताया कि प्राइस और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर प्राइस का बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, ना कि डिमांड घटेगा। ये कुछ कुछ जगहों पे सही साबित हो जाता है, जो अभी हमने बताया। इसका कारण है, उसके हम कारण को बता रहे हैं, अभी एक एक पॉइंट करके समझाएंगे, ये चीज को आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो व्हाट आर द एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड में अभी हमने पढ़ा चुका है, तो अब उसमें हम बताने जा रहे हैं क्या कारण है इसका। जो लॉ ऑफ डिमांड जो है थोड़ा सा वहां पे एक प्रकार से गलत साबित हो जाता है, जो सर गिफेन ने बताया। तो उसका कारण है हमारा मेडिएशन, सबसे पहले वही है कॉजेज ऑफ एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड। उसका क्या क्या कारण है? सबसे पहले हमारा पॉइंट है इग्नोरेंस। क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब समझे पहला क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है कि कोई इंसान धनी है, अमीर खानदान से हो, अमीर रिच फैमिली। अभी के दौर में देखा जाए तो अदानी, अंबानी, ये सब क्या रिच फैमिली है। उन लोगों को मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर महंगा हो, हम लोगों के लिए महंगा हो, उन लोगों के लिए महंगा होगा? नहीं होगा। वो प्राइस कितना बढ़ा देंगे किसी भी गुड्स का, तो क्या करेगा? वो डिमांड कर ही देगा, वो खरीद लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इग्नोर कर देगा कि प्राइस से उसको कोई मतलब नहीं, खरीद लो। इस छोटी छोटी वस्तु पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कर लेगा। करेंगे कि नहीं करेगा? कर लेगा। यही होता है माय डियर स्टूडेंट इग्नोरेंस। यहां पे भी देखो, रिच फैमिली के लिए जो हमारा प्राइस, जो लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, थोड़ा सा वहां पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है। वहां पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दूसरा कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट वार एंड इमरजेंसी। वार एंड इमरजेंसी, वार और इमरजेंसी मतलब समझो कोई आपदा आ जाए, जैसे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, एक प्रकार से कहा जाए तो अभी के दौर में हम लोग क्या, अभी जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, क्या है हम लोग का इमरजेंसी है। एक प्रकार से वार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार से इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ गया। कैसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री वर्क नहीं कर रही है, प्रोडक्ट यूज मतलब उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो मार्केट में जो अवेलेबल वस्तु है, वो जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं ज्यादातर। तो वहां पे क्या हो रहा है, उस प्रोडक्ट का प्राइस जो डबल
ट्रिपल कर दिया है और लोग उसका खरीद रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं मार्केट में। पिछले जो इससे पहले वाला जो मार्च 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, शुरुआत में तो धड़ल्ले से इसका उपयोग हुआ और लोग जितना भी प्राइस बढ़ाया लेकिन डिमांड सब कर रहा था। लोग घर घर सामान को क्या कर रहा, घर में ला करके रख रहा था। तो वार और इमरजेंसी में इस तरह का कंडीशन आ जाता है। अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं, आज का कल का एग्जांपल दे रहा हूं। नॉर्थ कोरिया की बात बता रहा हूं आपको। नॉर्थ कोरिया में अभी फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा वहां पे पकड़ा हुआ है। खाने को लोग लालच हो रहे हैं। पता है वहां एक केला का दाम अभी मार्केट में वहां कितना है, 3,500 रुपये में एक केला मिल रहा है वहां पे। अभी कल परसों के मैं बात बता रहा हूं आपको, माय स्टूडेंट, कल परसों यानी आज नोट कर लीजिए, आज का नोट 20 जून 2021। आप न्यूज में देखिए जाकर के कोरिया में, कोरिया का क्या हाल स्थिति में, कितनी खराब स्थिति में है। तो लोग क्या कर रहा है वहां पे, जो 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 सामान है वो लोग वहां के लोग पब्लिक क्या कर रही है, वो सामान को खरीद के रख रही है घर में कि मुझे खाना है, जमा कर रखेंगे तो मेरा जो है कुछ दिन तक हम तो खा सकेंगे उसको। तो वो चीज को क्या हो रहा है, मार्केट में डबल ट्रिपल पैसा देके लोग खरीद रहे हैं। सोच लीजिए एक केला का दाम मुश्किल से 5 रुपया 3 रुपया होता है, वहां एक केला का दाम 3,000 3,500 रुपया ले रहा है, 1000 गुना ज्यादा ले रहा है। सोच लीजिए माय स्टूडेंट क्या होता है। तो इमरजेंसी में इस तरह का कंडीशन आ जाता है कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है माय डियर स्टूडेंट। ये मेरा हो गया वार एंड इमरजेंसी का। तीसरा कंडीशन है नेसेसिटीज ऑफ गुड्स। नेसेसिटीज गुड्स मतलब जो क्या होता है, जो जरूरत है, जो जरूरी चाहिए तो चाहिए। अब पानी का दाम बढ़ा दोगे माय डियर स्टूडेंट तो बताओ लोग पीना पानी कम कर देंगे? ऐसा हो सकता है कभी? बताइए आप, कभी तो कम नहीं होगा। लोग खरीदेंगे ही पानी, चाहे 10 रुपये बोतल दो, कल होकर के 50 रुपये बोतल कर दो, लोग मार्केट में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। भले हम लोग के इंडिया में थोड़ा पानी का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले दिन में होगा क्योंकि हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे और हम लोग धड़ल्ले से पानी यूज कर रहे हैं। आने वाले 100 साल 150 साल में हम लोग भी इस चीज़ को झेलेंगे। हम 100-150 साल बाद ही, 150 साल के बाद ही हम लोग इस चीज़ को झेलेंगे और झेल रहे हैं हम लोग, है ना। अब चल जाइए जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे देख लीजिए पानी का क्या शॉर्टेज है, वहाँ पानी को किस तरह से इस्तेमाल करता है, वहाँ आपको पानी का अहमियत पता चल जाएगा। तो आप कितनों भी प्राइस बढ़ा देंगे तो लोग डिमांड करता है पानी का। प्राइस बढ़ जाने के बावजूद भी लोग पानी का डिमांड करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह से फूड का, खाना क्या छोड़ देगा खाने के लिए? हम लोग भूखे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। प्राइस बढ़ जाए कितना कुछ हो जाए हम लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आज के और हमारा तीसरा पॉइंट है नेट कार्ड। ये सबसे बड़ा आजकल का मुद्दा है। आजकल तो खास करके लोग इससे इतना जुड़ गए हैं कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा। आज तो एकदम मत कहिए, नेट के बिना तो लोग मतलब सोच नहीं सकते, इतना स्थिति खराब हो जाता है। और नेट कार्ड है तो नेट कार्ड का भी दाम बढ़ा देने से भी लोग खरीदेंगे। अभी तो आपको पता है जियो का जब शुरुआत में आता तो फ्री में था, फ्री के बाद फिर धीरे धीरे देख रहे हैं अभी आप 2 GB का नेट कार्ड डलाने के लिए पर डे 600 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ जाता है। कल होकर के 800 भी कर देगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग डलवाइएगा। आप लोग क्या, हम लोग भी डलवाते हैं, डलवाएंगे। तो ये क्या है, ये नेसेसिटीज ऑफ गुड्स हो जाता है माय डियर। ये सब चीज़ क्या होता है, ये सब दाम बढ़ने के बावजूद ही, यानी प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग इसका यूज करेंगे, इसको कम नहीं करेंगे, डिमांड इसका कम नहीं होगा। तीसरा क्या है माय डियर स्टूडेंट, प्रेस्टिशियस गुड जिसको बोलते हैं, जिसको महंगी वस्तु बोलते हैं, जैसे डायमंड हो गया, लग्जरियस हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब का भी दाम बढ़ने से लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खरीदता है, लोग जाता है मार्केट में खरीदने के लिए। अब डायमंड का दाम बढ़ जाए तो लोग क्या डायमंड खरीदना कम कर देंगे? थोड़ी खरीदेंगे, खरीदने वाले खरीदेंगे ही। लग्जरी जैसे लग्जरियस कार वगैरह कोई क्या बंद कर देंगे? खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लोग खरीद रहे हैं, दाम कितना बढ़ जाए खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और तीसरा हमारा गोल्ड में भी गोल्ड का भी दाम बढ़ रहा है। लोग अभी 52,000 पर 10 ग्राम है, लोग खरीद रहे हैं। शादी के मौके पर लोग को जरूरत हो जाती है, खरीदना ही पड़ता है, दाम बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं। तो दाम बढ़ने के बावजूद भी लोग इस चीज को खरीदते हैं। हमारा ये होता है प्रेस्टिजियस गुड्स। फोर्थ यानी 5th पॉइंट हमारा है हैबिचुएटेड गुड्स, जिसको बोलते हैं आदती वस्तु। अब आदती वस्तु क्या होता है, किसी को इतना आदत हो जाता है वो चीज के बारे में, उस गुड से, चाहे कितनों प्राइस बढ़ा दे, जीएसटी पता है ना उस चीज के ऊपर 28% लगाता है, सबसे ज्यादा जीएसटी उसी पर लगता है, फिर भी लोग उसको करते हैं। जैसे सिगरेट हो गया, ये क्या आदत, किसी इंसान को इतना लत लग जाती है उस चीज के बारे में, उसको पीने का लत लग जाता है, वो कितनों जीएसटी लगा दीजिए ना, जीएसटी लगा दीजिए, एफएसटी लगा, कुछ भी लगा दीजिए, वो पिएगा ही पिएगा।
पान मसाला जुबा केसरी की, बोलता ना, बोलो जुबा केसरी की, खरीदेगा ही खरीदेगा पान मसाला। साथ साथ आजकल तो बियर दारू ये सब क्या है, लोग खरीदेगा ही खरीदेगा, अल्कोहल जिसको बोलते हैं। कितनों कुछ कर जाए, जो पीने वाला इंसान है कितनों जीएसटी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, प्राइस बढ़ा दीजिए, लोग पीने वाला पिएगा ही। जो जिसको इस चीज का हैबिट हो चुका है उसको बोलता है हैबिटेटेड गुड्स। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पे हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सही से वर्क नहीं कर पाता है। ये चीज हमारे कौन बताते हैं, हमारे सर गिफेन बताते हैं। इसीलिए इस गुड्स का नाम पड़ गया सर गिफेन गुड्स के नाम से जाने, या फिर इन शॉर्ट डायरेक्ट बोलेंगे गिफेन गुड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, गिफेन गुड्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अब मेरा दूसरा टॉपिक है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड यानी कि माय डियर स्टूडेंट, डिमांड में चेंज कब आता है, डिमांड में बदलाव जिसको बोलते हैं चेंज, वो कब आता है, डिमांड में बदलाव कब आता है। देखो माय डियर स्टूडेंट, बदलाव दो कारण से आता है, डिमांड में बदलाव दो कारण से आता है। कौन कौन से कारण से आता है, यदि प्राइस, ये तो हमारा ये है, यदि प्राइस कांस्टेंट रखे, यानी प्राइस का वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट रखे, यानी उसका प्राइस का जो वैल्यू उसको बढ़ाया या घटाया नहीं, तो अदर थिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा, तो उसमें डिमांड भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ये चीज यहां से समझ में आएगा। प्राइस अगर कांस्टेंट रखे तो अदर थिंग डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा। अदर थिंग मतलब समझ गया ना, जैसे हमारा जो बताए थे पिछले क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास का वीडियोस आप देखिए जाके, उसमें बोले थे हम आपको कि अदर थिंग में हमारा क्या होता है, टाइम आ जाता है ना, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ जाता है, सबसे हमारा बहुत सारा जो बताते हैं, जो आप लोग को देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो अदर थिंग होता है वही। तो देखो इसमें दो केस क्या क्या आता है, हमारा इंक्रीज ऑफ डिमांड। पहला अगर डिमांड मेरा इंक्रीज कब करेगा, तो जब देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्राइस अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो अदर थिंग हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो डिमांड भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब इंक्रीज ऑफ डिमांड, यानी डिमांड हमारा कब वो इंक्रीज करेगा। देखिए डिमांड मेरा जब इंक्रीज कर रहा है, पैसा हमारा क्या, प्राइस हमारा क्या कांस्टेंट है, तो डिमांड मेरा जब इंक्रीज कर रहा है तो अदर थिंग भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अदर थिंग मतलब वही जो बता चुके पिछले क्लास में, है ना। तो उसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन का ग्राफ, यानी कि डिमांड का ग्राफ है, आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे, है ना। अब जैसे देखिए प्राइस तो मेरा क्या कांस्टेंट है, आप लोगों को बता चुके हैं, प्राइस क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी हमारे यहाँ पे आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे आ रहा है, इधर हमारा डिमांड का, इधर प्राइस का, इधर समझ लीजिए डिमांड, है ना, इधर प्राइस। अब देखिए प्राइस मेरा कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांड इतना हो रहा है। जैसे हमने इसी प्राइस पे इसको बढ़ाया, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, हमने डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, हमने डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए हमारा अदर थिंग भी हमारा बढ़ रहा है कि नहीं, यानी डिमांड को बढ़ाया तो अदर थिंग भी हमारा बढ़ा। ये हमारा क्या डी है, डिमांड का ग्राफ है, ये क्या हो जाएगा डी डैश, यानी कि डिमांड, यानी जब वो बढ़ा उसका ग्राफ है। इसकी वजह से यानी प्राइस कांस्टेंट है तो अदर थिंग हमारा बढ़ रहा है, तो डिमांड भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है डिक्रीज ऑफ डिमांड। अगर डिमांड मेरा डिक्रीज करेगा, यानी हम बहुत वस्तुओं को कम खरीदेंगे, तो अदर थिंग भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अदर थिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन प्राइस हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका भी देख लीजिए ग्राफ, ये हमारा डिमांड का ग्राफ है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए प्राइस क्या कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड देखिए यहाँ पे है। जैसे हमने डिमांड को गिरा दिया है, डिमांड कम कर दिया, तो अदर थिंग देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो है ना, क्या हो रहा है देखिए क्यू डैश आ गया कि नहीं, डिमांड यानी घट गया, यानी ये डी है, ये डी है, ये डी डैश, ये डी डैश, है ना। देखिए प्राइस कांस्टेंट है, अदर थिंग हमारा डिक्रीज किया तो डिमांड भी हमारा क्या हो गया, डिक्रीज किया। इसमें अदर थिंग में क्या हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है तो अदर थिंग क्या होगा, इंक्रीज किया, तो डिमांड भी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज किया। क्या होगा, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बस आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो फिर इसको कॉपी पेन लेके नोट करते जाइए, वो सबसे बड़ा नोट्स होता है माय डियर। और स्क्रीनशॉट आजकल बड़ा अजीब लगता है, आप लोग थोड़ा समझिए बात को, आप नोट करते जाइए उस चीज़ को। और आप देखिए नोट कीजिएगा तो आपको जानते हैं लिखते लिखते कुछ कुछ बातें जो है और समझ में आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा बात मानिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझाने में तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए,
आप लोग इस चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। आप लोग तो कल हाय सर, थैंक यू सर, वेरी गुड नोट्स, वेरी गुड समझा रहे हैं, ऐसे समझाओ, ऐसे मत बोलिए। आप लोग डिमांड कीजिए कि सर ये चीज़ बताइए, वो चीज़ बताइए, ये चीज़ समझाइए, ये चीज़ समझाइए। हम उसके ऊपर काम करें, बहुत जल्द काम करेंगे। और एक नया चीज़ आप लोग के सामने लाने वाले हैं, वो आपको सरप्राइज मिलेगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा, है ना। वो आपको मिल जाएगा। जो बच्चे खास करके रेलवे का तैयारी करेंगे, बैंकिंग का तैयारी करेंगे, या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करेंगे, उन लोग के लिए भी काम करने वाले हैं, वो बहुत जल्द आ जाएगा। तो मेरा टॉपिक है अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आता है, यानी क्या बदलाव आता है, समझिए। इसमें क्या है कि अदर थिंग कांस्टेंट रहेगा, अदर थिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्राइस हमारा क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अब प्राइस अगर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो डिमांड में भी फ्लक्चुएट होगा। प्राइस इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, तो देखते हैं डिमांड में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है कि नहीं। तो देखिए क्या होता है, उसमें भी 2 केस है। क्या है, इसको बोलते हैं, जब इस तरह का होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड, और दूसरा एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, अदर थिंग अगर हम कांस्टेंट रखें, समझ लीजिए, अदर थिंग को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो प्राइस अगर हम बढ़ाते हैं, प्राइस हम बढ़ाते हैं, अदर थिंग समझ रहे हैं ना बच्चों। फर्स्ट लेक्चर समझ लीजिए, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट वीडियो आप देखिए, क्लियर समझ में आएगा अदर थिंग क्या होता है, आपको बता चुके हैं। मुझे आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग कर चुके होंगे। तो अदर थिंग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और अदर थिंग को कांस्टेंट रखते हैं और प्राइस क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मार्केट में क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है किसी वस्तु का, तो जानते हैं ना डिमांड क्या, तो ऑलरेडी घट जाता है। और क्या होता है, डिमांड घट जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये हमारा डिमांड का कर्व है। इतना तो ग्राफ बना चुके हैं ना आप लोगों को, तो याद भी होगा कि इस तरह का डिमांड का ग्राफ बनता है ना। देखिए अगर यहाँ पे देखिए अदर थिंग कांस्टेंट है, अदर थिंग ध्यान में रखें, क्या कांस्टेंट है, अदर थिंग कांस्टेंट है। देखिए प्राइस हमारा ये है, इधर हमारा क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी यहाँ पे इतना हुआ, है ना। अब जैसे प्राइस को हमने बढ़ा दिया, क्या किया, देखो प्राइस क्या था, बढ़ाया है, प्राइस को पी से पी डैश किए, तो देखिए 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 डिमांड देखिए घट गया कि नहीं घट गया। देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, डिमांड क्या हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। देख लिए ना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करते, अपने आप घट जाता है। हम क्या करें, हम क्या करें, यही चीज़ है। इसीलिए तो बोलते हैं कंसेप्ट अगर क्लियर रखिएगा ना मेरे दोस्त, तो ये सब कुछ नहीं है, चटनी है, चटनी जिसको बोलते हैं। ऐसे भी तो मज़ा आता होगा पढ़ने में। दूसरा क्या है, आप समझ गए ना किस तरह से डिमांड क्या हुआ, घटा। अब दूसरा में देखिए एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांड में, अगर अदर थिंग है हमारा कांस्टेंट है, अगर प्राइस को गिरा देते हैं, देखते हैं ना प्राइस में कोई सी चीज़ सस्ता हो जाता है तो लोग उसके पीछे हवा की तरफ दौड़ते हैं। चलो रे मार्केट में चीज़ बहुत सस्ता मिल रहा है, सबके घर में वो चीज़ आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आता है कि नहीं। कल होकर के अगर एप्पल अगर 10,000 में कर दे ना iPhone 10, तो ये नहीं देखेगा, किसी तरह खरीद ही लेगा, चाहे जो है खरीद लेगा। तो उसी तरह से अगर हमारा क्या है, माइंड स्टोन देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे अदर थिंग अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारा क्या प्राइस का है ना, प्राइस ये है, यानी क्वांटिटी ये है। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, ये डिमांड कर्व है, ठीक है ना, इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। प्राइस क्या वो डिक्रीज किया, देखिए प्राइस पी से पी डैश नीचे कर दिए, घटा दिए। अब इसको यहाँ से देखिए ऐसे करके देखिए डिमांड बढ़ गया कि नहीं। यहाँ से देखिए कैसे बढ़ गया, देखिए डिमांड देखिए, यहाँ डिमांड था पहले जब प्राइस ये था, जैसे ही प्राइस घटा डिमांड क्या हो गया, यहाँ चला गया। इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ था तो डिमांड यहाँ था, है ना। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड क्या हो गया, यहाँ चला आया, शिफ्ट कर रहा है इधर से उधर। समझ में आ गया ना दोस्त, ये मेरा लास्ट टॉपिक था। अगला क्लास में फिर से आएंगे, आप लोग बने रहिएगा, बस इसको नोट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मेरा वीडियोज़ को देखते रहिए। माय डियर सबसे बेस्ट है, आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, ये तो भी 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हम हर इकोनॉमिक्स लेंगे, 11th क्लास का इकोनॉमिक्स, 12th क्लास का इकोनॉमिक्स। ये तो मैक्रो है, माइक्रो लेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों टाइप्स जो इकोनॉमिक्स होता है वो दोनों पढ़ाएंगे। जो रेलवे में, जो बैंकिंग में, जो यूपीएससी में, जो बीपीएससी में, सारा इकोनॉमिक्स हम कवर करेंगे माय डियर स्टूडेंट। साथ साथ जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, कॉमर्स, सब चीज़ हम धीरे धीरे लाएंगे। बस आप क्या कीजिए, जब इतना मेहनत करेंगे तो आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए ना, आप लोग सपोर्ट कीजिए और मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, और करेंगे और करेंगे।
इतना करेंगे कि आपको हर चीज़ मुहैया कराएंगे, हर चीज़ मुहैया करें, जो कहिएगा वो करेंगे। बस आप क्या कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जितना से जितना शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, उन बच्चों तक पहुंचेगा जो बच्चे इस चीज़ के लिए नहीं, उसको नहीं मिल पा रहा है। इस कोरोना पेंडेमिक में उस चीज़ को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आजकल के कोचिंग, बड़े कोचिंग क्या होता है, फीस इतना डिमांड करते हैं कि वो दे नहीं पाते, तो उनको हम फ्री में पढ़ा देंगे, सब चीज़ फ्री में दे देंगे। बस क्या कीजिए, मैं एक कहना मान लीजिए, इस चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना शेयर कीजिएगा उन बच्चों तक पहुंचेगा, आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, है ना माय डियर स्टूडेंट। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।